तो गाइज आखिरकार वो ट्रेलर आ चुका है जिसको लेकर इंटरनेट पर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ था। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस ट्रेलर में वो सब कुछ दिखाया गया है मोस्टली जो कि पहले हम लीक में देख चुके थे। अब इसमें मार्वल को भी दोष देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट का इतने बड़े लेवल पर कुछ लीक हो जाए तो एंड मोमेंट पर उसे ठीक करना या बदलना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब जब ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है तो हम इस वीडियो में उस ट्रेलर की हिडन डिटेल्स, स्टोरी और हिडन हिंट्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम गवाए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब से कंटेंट जो है रेगुलर आने वाला है। तो आपको बता दूं कि इस ट्रेलर को मैंने 2 से 3 बार देख लिया है और ट्रेलर देखकर मुझे इतना तो समझ आ गया है कि इस बार जो मूवी है वो सिर्फ सुपर हीरो मूवी नहीं रहने वाली, बल्कि स्पाइडरमैन या फिर पीटर पार्कर के अंदर की जो लड़ाई है उसे भी अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉर्पियन की। ट्रेलर की शुरुआत में स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन की भिड़ंत दिखाई जाती है या फिर लड़ाई दिखाई जाती है, जो कि एक नॉर्मल लड़ाई नहीं लगती। यहाँ पर पीटर पार्कर पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव और ब्रूटल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी म्यूटेशन वाली जो नई पावर्स हैं वो पहली बार एक्टिवेट हुई हैं और उसी का असर इस लड़ाई पर भी दिख रहा है। यही वजह है कि वो आगे जाकर ब्रूस बैनर तक पहुंचता है और सही बताऊं तो मार्वल का काफी समझदारी वाला फैसला है। अगर ये सिर्फ सोनी की फिल्म होती तो शायद इसमें डॉक्टर कॉनर या लिजर्ड को लाया जाता, लेकिन एमसीयू उस कैरेक्टर को पहले ही नो वे होम में यूज कर चुकी है, इसलिए बैनर का शामिल होना कहानी को और ज्यादा लॉजिकल बनाता है। लेकिन यही से चीजें जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ट्रेलर में साफ दिखता है कि किसी पॉइंट में स्पाइडरमैन और हल्क आमने सामने आ जाते हैं और ये सिर्फ 2 मिनट की झड़प नहीं रहने वाली। सच बताऊं तो ये मूवी का बड़े सीक्वेंस सीन्स में से एक होने वाला है। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो ये कि इसमें भी सैडी सिंह का हाथ दिखाया जाता है। अब वो चाहे जीन ग्रे हो, कोई नया म्यूटेंट हो या फिर किसी दूसरी रियलिटी से आई हुई एंटिटी, लेकिन उसके पास माइंड और इमोशंस को प्रभावित करने वाली पावर जरूर है। और अगर सच में उसने हल्क को कंट्रोल या फिर ट्रिगर किया है तो सच मानो तो मूवी में पूरा न्यूयॉर्क हिलने वाला है। लेकिन मुझे यह भी नहीं लगता कि स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क जो है वो फिल्म का क्लाइमैक्स होने वाला है। ट्रेलर की एडिटिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ज्यादा उस मोमेंट की तरह लगता है जब पीटर पार्कर पूरी तरह पहली बार टूटा था। उसके बाद जो मूवी है इमोशनल मोड में जाने वाली है या फिर किसी बड़े खतरे के खिलाफ एक लास्ट वॉर भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक चीज ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस भी किया, वो है स्पाइडरमैन की वेबिंग। जितनी ब्यूटीफुली इस ट्रेलर में वेब्स का इस्तेमाल दिखाया गया है वो मैं काफी समय से मिस कर रहा था, और सच बोलूं तो अभी तक मैंने वो देखा ही नहीं था। लास्ट में जैसे पीटर पार्कर अपने दुश्मनों को अपनी ताकत से नहीं बल्कि वेब्स से कंट्रोल करता है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। एक और चीज जो ट्रेलर में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी वो है स्विंगिंग। जॉन वॉट्स की पिछली फिल्मों में स्पाइडरमैन की स्विंगिंग पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल क्रेटोन ने शायद उसी शिकायत को सबसे पहले एड्रेस किया है। ट्रेलर में सिर्फ कुछ सेकंड्स के शॉट्स हैं, लेकिन उन्हें देखकर ही समझ आता है कि न्यूयॉर्क के बीच स्पाइडरमैन की मूवमेंट और स्विंगिंग सीक्वेंस इस बार नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं और आईमैक्स स्क्रीन पर तो ये शॉट्स और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल लगेंगे। अब बात करते हैं पीटर पार्कर की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में। मार्वल ने जानबूझकर इस हिस्से को काफी छिपा कर रखा है, लेकिन जितना दिखाया गया है उससे इतना तो साफ हो जाता है कि एमजे और नेड अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। पीटर अभी भी उन्हें दूर से देख रहा है। एमजे और नेड सब कुछ पूरी तरह से भूल चुके हैं, लेकिन स्पाइडरमैन या फिर कहो कि पीटर पार्कर अभी भी उन लोगों से कनेक्ट करता है। अभी भी उन लोगों के साथ उसका इमोशनल कनेक्शन दिखाया गया है। वो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रैक कर रहा है, उनके लाइव फॉलो कर रहा है, लेकिन खुद उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं है। और यही चीज उसके कैरेक्टर में एक दर्द जोड़ती है। नो वे होम के बाद उसने जो कुर्बानी दी थी उसका असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा ट्रेलर में कुछ टेक्नोलॉजी वाले हिंट्स भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि पीटर ने अपनी स्पाइडर सेंस को किसी एडवांस एआई सिस्टम के साथ जोड़ने की कोशिश की है। वो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स पर नहीं बल्कि खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी पर भरोसा भी कर रहा है। और अगर ये सच है तो साफ दिखाता है कि टोनी स्टार्क की सीख उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। इसी बीच डैमेज कंट्रोल का रोल भी काफी संदिग्ध या फिर ऐसा कहो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगता है।
ट्रेलर में ऐसा लगता है कि वो स्पाइडरमैन की मदद मांग रहे हैं, लेकिन शायद इसके पीछे छुपा हुआ उनका कोई एजेंडा भी है। एमसीयू ने पहले भी दिखाया है कि डैमेज कंट्रोल हमेशा उतने मासूम नहीं होते जितने ऊपर से दिखाई देते हैं। हो सकता है कि फिल्म में होने वाले कई बड़े हादसों के पीछे उनकी ही गलती हो, और अगर सैडी सिंह का कैरेक्टर वास्तव में किसी दूसरी रियलिटी या म्यूटेंट ओरिजिन से जुड़ा हुआ निकला तो फिर ये फिल्म सिर्फ स्पाइडरमैन की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि एमसीयू के अगले बड़े चैप्टर की शुरुआत भी हो सकती है। और गाइस, सबसे बड़ी बात, इतने साल बाद सेवेज हल्क को फिर से देखना, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो गुस्सा, वो रो एनर्जी, सच बताऊं तो ट्रेलर का सबसे हाइप वाला मोमेंट मेरे लिए वही था। स्मार्ट हल्क अच्छा था, लेकिन असली मजा तो उस हल्क में है जो स्क्रीन पर आते ही तबाही मचा दे, जो कि मेरे हिसाब से इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर इस ट्रेलर ने मेरी उम्मीदों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। एक तरफ स्पाइडरमैन की नई पावर्स हैं, दूसरी तरफ हल्क, पनिशर, डैमेज कंट्रोल और म्यूटेंट्स का कनेक्शन, ऊपर से पीटर की पर्सनल जर्नी भी चल रही है। अगर फिल्म इन सभी चीजों को सही तरीके से बैलेंस कर पाई तो ये सिर्फ एक स्पाइडरमैन फिल्म नहीं होगी, बल्कि एमसीयू की सबसे बड़ी यादगार फिल्मों में से एक रहने वाली है। तो अब देखना बस ये है कि आखिर सैडी सिंह का असली रोल क्या निकलता है, क्योंकि ट्रेलर में उसके रोल के बारे में भी कुछ भी अच्छे से पता नहीं चल पाया। स्पाइडरमैन अपनी म्यूटेशन को कंट्रोल कर पाता है या नहीं, और हल्क के साथ होने वाली लड़ाई कहानी को किस दिशा में लेके जाएगी। लेकिन एक बात तो पक्की है, अपना मकड़ा इस बार पहले से काफी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा मैच्योर है और ज्यादा इमोशनल होकर वापस लौटा है। और गाइस, मैं तो अब इस फिल्म का वेट नहीं कर पा रहा, मैं तो बस काउंटडाउन शुरू कर चुका हूं। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना।